वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। मेरी एजुकेशनल हब फैमिली उम्मीद है कि खैरियत से होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.5 के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आज बहुत मज़े की बातें करेंगे, रिलेशंस को पढ़ेंगे, और ये रिलेशंस सेट से ताल्लुक़ रखता है, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि भाई रिलेशंस कैसे निकाले जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम आज मज़े की सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, सीखना है। एंड अगेन मैं आपको बार बार बच्चों ये बात कहता हूँ कि मेरी वीडियो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए नहीं देखनी है, मेरी वीडियो देखनी है सीखने के लिए और साथ साथ दूसरों को सिखाने के लिए। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए इज इक्वल टू, यानी कि सेट ए इज इक्वल टू 5 and 6, वेयर एज बी इज इक्वल टू 1 2 3। अच्छा जी, अब आपसे वो कह रहे हैं, कुछ उन्होंने 4 क्वेश्चंस आपको दिए। पहला क्वेश्चन वो कहते हैं कि 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए क्रॉस बी, ए प्रोडक्ट बी, कुछ भी आप कह सकते हैं, सारे नाम ठीक हैं। जो भी आपने पढ़ रखा है अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन में, वो बात सही है। असल मकसद है कि आपको पता हो कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, करते क्या हैं, ठीक है। अब उसका नाम कुछ भी है वो डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है। वो चीज़ क्या याद रखनी है, जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको लिखते जाएं और उसको याद रख लेना है। जब भी रिलेशंस निकालने की बात आती है बच्चों, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लाजमी निकालना है। बगैर कार्टेशियन प्रोडक्ट के आप रिलेशन नहीं निकाल सकते। इस चीज़ को याद रखना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि भाई सी क्रॉस डी के अंदर रिलेशंस निकालो, तो आपने डायरेक्ट रिलेशन नहीं शुरू कर देना। यू हैव टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले आप सी क्रॉस डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद उसमें से रिलेशन निकालेंगे। हम कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं। तो पहले पार्ट पे आते हैं हम, 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो अभी हम रिलेशन पे नहीं जाएंगे, पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम सेट ए लिखते हैं विच इज 5 and 6। क्रॉस मीन्स मल्टीप्लाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वट एवर, जो भी आप कहते हैं सही कहते हैं। 1 2 3 कैसे करते हैं भाई, पता होना चाहिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये पता होना चाहिए कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं 17.5 के शुरू के 3 क्वेश्चंस के अंदर। पहले एलिमेंट को लिया, बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करवाया 5 को 1 के साथ। तो यहाँ ये नहीं होगा 5 1 5, बल्कि 5, 1 राउंड ब्रैकेट के अंदर। फिर 5 को लिया 2 के साथ, 5, 2। फिर लेंगे 5 को 3 के साथ, 5, 3। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। अब बारी 6 की, तो पहले 6 को ले जाएंगे 1 के साथ, तो ये हो गया 6, 1। फिर 6 को ले गए 2 के साथ, तो ये हो गया 6, 2। फिर 6 को ले गए 3 के साथ, तो ये हो गया 6, 3। वट वी हैव फाउंड, बच्चों हमने क्या मालूम किया? क्या हमने रिलेशंस निकाल लिए? नहीं बच्चों, वी हैव फाउंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, अब हम निकालेंगे रिलेशन। ठीक है, जरा देखो क्या कह रहा है। 3 रिलेशंस निकालने। देखो भाई, मैंने लिखा R1, रिलेशन 1 इज इक्वल, देखो पहला याद करो, पावर सेट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी सेट का पावर सेट निकाल लो, याद करो कैसे निकालते थे भाई? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने एलिमेंट होते थे उतने ही हम कहते थे सेट बनेंगे। पहला सेट हमेशा कौन सा होता था बच्चों? एम्प्टी सेट होता था। तो रिलेशन के अंदर भी आप पहला जो सेट लिख सकते हैं वो एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब आपकी मर्जी है, इनमें से ये जो आपने एलिमेंट्स बनाए हैं बच्चों, इनमें से कोई भी 2-3 उठा लो और उनको एक साथ लिख दो, बन गया रिलेशन। बहुत आसान। अब मैं ले लेता हूँ 5, 2, मैं ले लेता हूँ 5, 3। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के जहन में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, सर कितने लें? क्या एक काफी नहीं है? सर क्या 2 लेने पड़ेंगे? सर ये क्या 3 लेने पड़ेंगे? आपने 3 क्यों लिखे? अरे ये सारे सवालों का जवाब ये है कि दैट इज ऑन योर विश, ये तुम्हारी मर्जी है। आप 1 ले लो, रिलेशन बन गया। आप 2 लिख लें, रिलेशन। आप 3 लिख लें, रिलेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो भी लिख रहे हो वो यहां से होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं साथ साथ बताता चलूं कि आई एम नॉट फॉलोइंग द बुक हेयर। ठीक है, मैं बुक के आंसर को फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं, कॉन्सेप्ट पर जाना है, एक्सरसाइज बुक पर नहीं जाना। ठीक है, तो बुक का आंसर गलत नहीं है, इस चीज को जरा बावर कर लो, समझ लो बात को। क्योंकि रिलेशन निकालना, यार रिलेशन हमारी मर्जी है भाई, हम अपनी मर्जी से निकालेंगे, हम बुक को फॉलो नहीं करते, लेकिन स्टिल हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो बुक को जो आंसर है वही लिख दो,
तो अगर आपका टीचर आपको बाउंड करता नहीं भाई बुक वाला ही आंसर चाहिए, जबकि एक अच्छे टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेट ने हमें आज़ादी दी है भाई, आपका काम है आप रिलेशन बनाओ, जैसे बनाना है बनाओ, तो इस चीज़ को समझना है। तो मैं यहाँ पर देखो मैंने बुक में नहीं देखा, मैंने अपनी तरफ से 3 लिख दी है, मैंने कहा एक रिलेशन बन गया, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो। अब ये बुक को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंसर ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप बुक को फॉलो करना चाहो बुक को करो, अपने दिमाग को फॉलो करना चाहो तो अपने दिमाग को फॉलो करो। अच्छा जी, अब एक और रिलेशन हम बना लेते हैं। अच्छा, रिपीट भी हो सकते हैं। एक और सवाल, क्या सर ये हमने यूज़ कर लिया, क्या दोबारा यूज़ कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं यार, ये लो लिख लिया 5,2, एक और लिख लेते हैं यहाँ से 6,3, बन गए 2 रिलेशन। एक और बनाना है, कितने बनाने? 3 बनाने, एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। चलो 5,2 ले लो, 6,1 ले लेते हैं, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं एक ले लूँ ना, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन मैं चलो कहता हूँ थोड़ी सी कॉपी भरी हुई नजर आए, अच्छा लगे, 6,2 एक ही ले लेते हैं। चलो भाई बन गए 3 रिलेशन। बोलो यार क्या मुश्किल था इसके अंदर, क्यों परेशान थे इतना कि सर रिलेशन कैसे आते हैं, कैसे निकलते हैं? सर एक्सरसाइज 17.5 आ गई 17.5, देखो सीखो, लेकिन दूसरों को सिखाना है, ठीक है, बाउंड नहीं करना कि बुक के आंसर को फॉलो करना, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि रिलेशन निकालते कैसे। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, अब इसमें से अगर मैं सिर्फ एम्प्टी सेट लिख दूं बच्चों, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, एक 2 और उठा के लिख दिया। हाँ एक चीज़ याद रखना, अब 6,2 मैंने लिख लिया, तो ये 6,2 मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, एक ही रिलेशन के अंदर, एक ही रिलेशन के अंदर रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये 6,2 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं ये 6,2 रिलेशन 1 में लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? यहाँ ये रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एक ही रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चले। कॉपी करना चाहते हो कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, दूसरे पार्ट को देखते हैं जल्दी से, ताकि इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करें। चले भाई बात समझ में आ रही है? अच्छा, साथ ही साथ जो बच्चे हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो अपनी डिटेल्स जो है बच्चों वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया करो। हमारी टीम कुछ सवाल आपसे करती है, कुछ चीज़ें पूछती है, काइंडली वो चीज़ें प्रोवाइड किया करो बच्चों, वो आपकी ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे हम डिफरेंट चीज़ें सुनते रहते हैं, तो हम बच्चों का ख्याल के लिए ही आपको हम एक परफॉर्मा भेजते हैं कि ये फिल करें, और कुछ चीज़ें आपसे जो है वो मांगी जाती हैं, तो काइंडली वो प्रोवाइड कर दिया करो ताकि वो आपको सुकून से उस ग्रुप के अंदर शामिल कर दें, बजाय इसके कि वो फिर एक के बाद एक मैसेज, पढ़े लिखे हो यार, हैं मैट्रिक क्लास में हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक छोटा सा परफॉर्मा आप ना भर सको। तो 12 चले 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस ए, जल्दी से भाई बी क्रॉस ए क्या करें, रिलेशन निकालें? नहीं भाई, पहले बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो सेट बी क्या है 1 2 3, क्रॉस लगाया, सेट ए क्या है 5 and 6। चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए बराबर है, तो पहले 1 को लिया 5 से, तो 1 5, फिर 1 को 6 के साथ, ठीक है। अब बारी 2 की, तो 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ। चलो भाई, अब 3 को लिया 5 के साथ, 3 को लिया 6 के साथ। अच्छा, ये कितने बनेंगे ये पता है ना, ये बताया ना, पिछली वीडियो में बताया था। इधर कितने एलिमेंट है 1 2 3, इधर कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 1 2 3 4 5 6। बोलो मज़ा आया है? मज़ा आया? देखो हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखना है, पता होना चाहिए कि अगर एक सेट में 3 है, दूसरे में 2 हैं, तो 3 2 6, अगर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 3 12, तो 12 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्लियर है बात? चलो अब और रिलेशन पे कितने मालूम करने, 4 रिलेशन निकालने, 4 रिलेशन। चलो रिलेशन नंबर 1 भाई सबसे आसान, नल सेट बन गया, एक रिलेशन बन गया, ठीक है। रिलेशन 2, देखो आई एम नॉट फॉलोइंग द बुक, बार बार बता रहा हूँ मैं बुक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, आप बुक को करना चाहो तो कर सकते हो, जो मेरे आंसर्स हैं वो भी ठीक है यार, उसमें परेशानी कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 12 रिलेशन 2, कोई भी 2 3 लिख लेते हैं, चलो 1 5 2 5, 2 लिख लेते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं, 1 5 2 5। एक रिलेशन और बनाना है 8 3, रिपीट कर सकते हैं, 1 5 दोबारा लिख लिया, ठीक है, 1 6 लिख लेते हैं इसके अलावा, और इसके अलावा 2 6 लिख लिया, ठीक है। पहले एक साइड, फिर 2, फिर 3, चलो तरतीब में चल रहे हैं, मज़ा आना चाहिए, सीक्वेंस से चलना चाहिए। दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 5 को, ये 1 5 दोबारा भी आ सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं, आगे और पढ़े हुए यहाँ से लिख लेते हैं, 2 5 2 6 3 5 और 3 6, एंड दैट इज़ योर आंसर।
बोलो भाई बात समझ में आई। अच्छा अब ये मत समझना सर आपने सीक्वेंस से क्यों लिखा, क्या सीक्वेंस से ही लिखना, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अपनी मर्जी से लिखा यार, तुम आज़ाद हो। 4 रिलेशन बनाने हैं, एक रिलेशन बनाना है, कोई भी 2-3 उठाए लिख दिए, अगले में आए, अब यहाँ 2 लिखे थे यहाँ 3 कर दिया, ज़रा अच्छा लगे ना, क्लास 10th का स्टूडेंट है जब वो काम कर रहा हो पता चले, अच्छा भाई पहला 1 लिया, फिर 2, रिलेशन 3 में 3 लिए, रिलेशन 4 में 4 एलिमेंट्स ले लिए, समझ में आ रही है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पर पहले में 4 ले लो, फिर ये ऊपर 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिलेशन जो 1 है, जो नल सेट है, वो आखिरी में भी आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझना है। लेकिन हम ज़रा काम को ज़रा सीक्वेंस से करते हैं ताकि ज़रा अच्छा लगे, समझ में आए काम, और वो जो चेकर है उसको भी ज़रा इम्प्रेस करे, जो काम किया गया है वो कितने अच्छे तरीके से किया गया है। कॉपी कर सकते हैं बच्चों, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। एक कोई टीचर थी आई थिंक, उन्होंने मैसेज किया हमें व्हाट्सएप पे, सर आप बहुत कम टाइम देते हैं, आप मुड़ते हैं और बोर्ड साफ़ हो जाता है, तो सर ऐसा ना किया करें। तो लिहाजा मैंने आजकल थोड़ा सा टाइम वीडियो में देना शुरू कर दिया। मेरी कोशिश होती है मैं आपको टाइम दूँ और हमेशा देता भी हूँ, बहरहाल शायद कहीं हमसे जल्दी हो गया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, ये नहीं किया करो कि मैं बोल रहा हूँ और साथ साथ जो है ना तुम चाहो कि मैं कॉपी कर लूँ, क्योंकि मैं ज़रा तेज़ चलता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। वीडियो को पॉज किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद फिर बैठ के सुकून से लिखते रहा करो। यार जनरेशन इतनी अपडेटेड जनरेशन है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है। बहरहाल 5 रिलेशन इन बी, अब ये क्या मतलब है भाई, बी है, बी में से कैसे रिलेशन निकालें, इसका मतलब ये है कि बी को बी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, ये मतलब है, ठीक है। जब 1 दिया हुआ है तो उसका मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई करा दो, तो बी क्या है 1 2 3 और बी दोबारा क्या है 1 2 3, चलो। सो बी क्रॉस बी तो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, क्लियर। आगे बढ़े, अब 2 की बारी, 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, कितने बनने चाहिए, 3 इधर 3 इधर, 3 3 इधर 9 9 बनेंगे, देखना अभी। अब 3 की बारी, 3 1, क्या हो गया 3 1 3 2 और 3 3, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो भाई बात समझ में आई है, समझ में आ रहा है ना, देखो कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं, पता हो भाई, पहले से पता हो 9 बनेंगे और 9 बन रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ कमिंग टूवर्ड्स रिलेशन, कितने रिलेशन निकालने हैं भाई, 5 रिलेशन निकालने हैं। तो पहला रिलेशन हम कहते हैं नल सेट हैं, आसान से शुरू करते हैं। रिलेशन 2 में 2 ले लेते हैं, पहला और आखिरी ले लेते हैं, ठीक है। 1 1 ले लिया और 3 3 ले लिया, क्लियर है। चलो रिलेशन 3 में 3 ले लेते हैं, बाउंड नहीं हो, बाउंड नहीं हो, बार बार बता रहा हूँ, 3 का मतलब ये नहीं है कि 3 लेने, नहीं, 4 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिलेशन 3 तो 1 2 1 3, सेकेंड लास्ट ले लेते हैं 3 2, ठीक है। रिलेशन 4 बस इसी में से निकाल के बनाते जाओ, 1 3 रिपीट भी हो रहा है, देखो 1 3 यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रिलेशन में दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 3 2 1, रिवर्स में आ रहे हैं, 3 1 भी ले लेते हैं और 2 3 भी ले लेते हैं। बोलो भाई क्लियर है बात, ठीक है। कितने हुए 4 रिलेशन हुए, कितने निकालने हैं 5 निकालने हैं, रिलेशन 5। चलो चलो अच्छा जी, क्या ले लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5, ये वाले 5 ले लेते हैं, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, 1 2 3 4 5 बन गए 5 रिलेशन। तो क्या समझ में आई बच्चों, बात ये समझ में आई, whenever you have to find the relation you have to find the first Cartesian product। रिलेशन तब निकलेगा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है रिलेशन नहीं आ सकता, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसी से रिलेशन बनाया, क्लियर है बात। कॉपी करो जल्दी से, आखिरी पार्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक और चीज़ आज आपको सिखाएंगे हम, पार्ट नंबर बेसिकली 4 के अंदर ही, मज़ा भी आएगा, हैं नई नई चीज़ें जब हम सीखते हैं, उनको देखते हैं तो मज़ा तो आता है, और फिर जब पढ़ाया ऐसा जाए कि आपको याद हो जाए तो फिर तो बात ही अलग है। तो मेरी कोशिश बच्चों यही होती है स्टूडेंट्स कि जितना हो सके
ऐसा मेथड मैं फॉलो करूं जो 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहें कि वीडियो के बाद सर हमें तो याद हो गया, ठीक है। अब उसको हम दोबारा एग्ज़ाम सीज़न में ही देखेंगे तो बात है मज़े वाली, क्या समझ में आई बात, ठीक है। चलो बहरहाल हम अपनी तरफ से बच्चों 100 से भी ज़्यादा मैं कहता हूँ शायद कि मैं 200% देने की कोशिश करता हूँ। बाकी हो सकता है कहीं कमी पेशी रह जाती है या आपके समझने में कोई इशू होता है या शायद हमारे समझाने में इशू होता है, लेकिन कोशिश करते हैं। आप भी कोशिश किया करो, एक दफ़ा में समझ नहीं आता वीडियो को दोबारा देख लिया करो। अभी हम भी इस लेवल पर पढ़ रहे होते हैं, एक चीज़ नहीं समझ आई उस वीडियो को दोबारा देखा, दोबारा तो दो तीन दफ़ा देखा, हो जाता है क्लियर, हो जाता है, समझ में आ जाती चीज़ें। बहरहाल ऑल रिलेशंस इन ए, ठीक है। तो पहले तो ए की बात हो रही है, इसका मतलब ए क्रॉस ए निकालना है, तो ए क्या है 5 6 इंटू 5 6। अच्छा जी, चलो तो पहले 5 को 5 के साथ, फिर 5 को 6 के साथ, कितने बनेंगे भाई, 4 बनेंगे ना, 2 इधर 2 उधर, 2 2 4, ठीक है। अब 6 को 5 के साथ और 6 को 6 के साथ, क्लियर है। 5 5 5 6 6 5 6 6, चलो 4 बन गए, 4 बन गए। अब आया मज़े का सवाल, ऑल रिलेशंस। अरे सर हमें कैसे पता कितने रिलेशन निकल सकते हैं? अभी तक तो उन्होंने हमारे लिए आसानी की, भाई 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 5। अब वो कह रहा है कि जितने रिलेशंस निकल सकते हैं निकालो सारे। अब भाई कैसे निकलेंगे, कैसे पता चलेगा? बहुत आसान सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है, ये चुटकियों में निकालोगे। कैसा है फॉर्मूला? ये है 2 की पावर, गौर से सुनना, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। इसका मतलब ये है सेट ए के कितने रिलेशन बना सकते हो, 16 रिलेशंस बना सकते हो। कितने रिलेशन? 16 रिलेशन। बोलो भाई बात समझ में आई? देखो ये चीज़ मैं सिखाना चाहता था और ये एक नई चीज़ थी। बेसिकली ये चीज़ आप शायद पावर सेट के अंदर याद करो, हमने पढ़ा था। देखो असल में बेसिकली पावर सेट और रिलेशन ना ये मिलती जुलती चीज़ है। पावर सेट में हम क्या करते थे भाई, एक सेट है उसके हम कितने सेट बना सकते हैं, यही करते थे। ये भी वैसे ही है कि ये देखो असल में जो 5,5 लिखा हुआ है ना राउंड ब्रैकेट के अंदर, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है। इस पूरी ब्रैकेट को हम एक एलिमेंट कहते हैं। ये 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, मैंने बीच में एलिमेंट का लफ्ज़ यूज़ किया, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो, सर एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, ये तो सेट लग रहा है। सेट नहीं है, सेट का मतलब है करली ब्रैकेट। ये पूरा एक सेट है और इसके अंदर 4 एलिमेंट है। बात समझ में आ रही? तो अब समझ में आया। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, उसके बाद जितने भी एलिमेंट बनेंगे, 1 2 3 4 बने, 2 की पावर वो रखी, 2 की पावर 4 16 होता है। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस ए के कितने रिलेशन बन सकते हैं बच्चों, 16 रिलेशन बन सकते हैं। यही चीज़ सिखानी थी, यही चीज़ सिखानी थी। बात समझ में आई? अब रिलेशन देखो, 16 रिलेशन, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं चाहता हूँ कि ये रिलेशन आप खुद बनाएं। कोई प्रॉब्लम हो बिला झिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ मैं खुद रिप्लाई करता हूँ और जितना होता है मैं स्टूडेंट्स की क्यूरीज को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहला आपने एम्प्टी बना लिया। अच्छा 2 की पावर 4 16 कैसे आया, ये तो पता है ना भाई। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 दफ़ा लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। अब ये तो आना चाहिए है, वरना क्लास 10 में कैसे आ गए। चले जी, तो रिलेशन 2 बना लो, एक लिख लो 5,5, ठीक है। रिलेशन 3 लिख लो, एम्प्टी सेट दोबारा लिख लो 5,5 और 5,6 लिखते जाओ उस तरह। अब 16 तुमने बनाने हैं, ठीक है, बना लेना, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये याद रखो कि कितने बन सकते हैं ये पता होना चाहिए बच्चों। एंड दैट इज़ आई शुड से कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक या एमसीक्यू है बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम का। वो आपसे ऐसा एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पास 2 सेट हैं और ये बताओ कि इनमें कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो जज्बात में नहीं आना है, सबसे पहले दोनों के एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर एक सेट में 2 दूसरे में भी 2 तो 2 2 4, तो 4 इनके एलिमेंट बनेंगे तो 2 की पावर 4 रखेंगे और आपका आंसर होगा कि 16 रिलेशन हम बना सकते हैं। ईमानदारी से बताना है कि आज की वीडियो में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, सीख रहे हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक देना है। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और जो बात अभी हमने की क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वही बात यहाँ पर रिपीट हुई भी। ज़रा जल्दी से देखते हैं। फॉर 2 सेट ए एंड बी, 2 सेट है ए एंड बी, ये ओ का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए का क्या मतलब है भाई, अभी हमने जैसे लिखा 1 2
इस तरह जो हम लिख रहे थे इसे हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए कह रहा है 3 है और ऑर्डर ऑफ बी 4 है, यानी कि 3 और 4 एक सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे के 4 हैं। तो पहले तो ये बताओ कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 3 4 12 होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी मालूम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें एलिमेंट्स दिए ही नहीं है, उन्होंने कहा कि बस तादाद है। तो आप लिख लें ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 12 बनेंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट इसके 4 इसके, 3 4 12, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी, यार कितने रिलेशन आप निकाल सकते हो अभी बताया था, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर ऑर्डर, कितने कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते हैं 12, तो 2 की पावर 12। आपकी बुक के अंदर उन्होंने यहाँ आंसर रोक दिया है, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बच्चों कर सकते हैं। 2 raised to the power 12 इज इक्वल टू 4096, 4096 इतने रिलेशन बन सकते हैं। अब इतने रिलेशन अगर आप बनाने बैठेंगे तो मेरे ख्याल में एक हफ्ता आपको लग जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ नंबर बताओ, तादाद बताओ कि कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो हमने उनको बता दिया कि भाई 4096 2 raised to the power 12 जो है, इतने रिलेशंस हम इन दोनों के बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।